बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6th क्लास के मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 5 को डिस्कस किया है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज उस एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तो आपको 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार ब्रैकेट नज़र आ रही है। बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व की जाती है। तो बार ब्रैकेट सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि दरमियान में जो साइन होता है वो उन दोनों वैल्यूज़ पे परफॉर्म किया जाता है। अगर एडिशन है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन है तो दोनों डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी एज इट इज़। तो सबसे पहले हम इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बाकी वैल्यूज़ आपको पता है एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है। मैं इनको रफ में ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होने के बाद आपके पास आ गया है 7.777। स्पेस कम होने की वजह से सॉल्यूशन साइड पे कर रहा हूँ। इनकी जो एडिशन है वो मैंने साइड पे किया। देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि 5 और 2 हुआ तो 7, 4 में 3 7, 3 में 4 7, 5 में 2 7। ठीक हो गया। अब बार ब्रैकेट आपके पास से सॉल्व हो चुकी है, बार ब्रैकेट का सलूशन हो चुका है। अब जो ब्रैकेट आपके पास है, जो डिमेस रूल में ब्रैकेट सॉल्विंग का पैटर्न है, सबसे पहले बार ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाए तो आप लोग कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो अब हमने किसको सॉल्व करना है, इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इन 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये सॉल्व होने के बाद आपके पास आ जाएंगी 1.91। याद रखें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका पूरा सलूशन जो है वो 1.91 पे नहीं आ रहा है, इससे आगे भी डिजिट्स जलते जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो हम उसके पहले 2 या 3 डिजिट्स को काउंट करते हैं। तीसरा डिजिट इसका यहाँ पे 1.910 आ रहा था, इसीलिए मैंने उसके सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट्स को यहाँ पे लिख दिए। आप चाहें तो ये डिवीज़न कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपके पास 1.910 और आगे भी फर्दर डिजिट्स कैरी ऑन कर रहे हैं, प्रॉपर मुकम्मल ये वैल्यूज़ डिवाइड नहीं हो रही। तो इस सूरत में हमने उनको राउंड ऑफ करना होता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक की वैल्यू को आप लिखते हैं, बाकियों को आप राउंड ऑफ करके रिमूव कर देते हैं। जी, तो बात हो रही थी कि अब कर्ली ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ के दरमियान साइन मल्टीप्लाई करें, तो उन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख देंगे। इन 2 वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराएं।
इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.323। दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर क्या आ गया? 1.323 आ चुका है। लास्ट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या और फॉर्म में जिसको बड़ी ब्रैकेट बोला जाता है उसको सॉल्व करेंगे। दरमियान में साइन एडिशन का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड करें, ये आपके पास आ जाएंगे 2.370। ये किस तरह से देखिए 7 और 3 10, 0 1 4 5 6 और 7, 3 में 0 ऐड किया 3, 1 में 1 आ गया तो 2 आ गया। अब देखें, एक डिवाइड दूसरा मल्टीप्लाई। एक प्रॉपर्टी आपको इस चैप्टर के शुरू में बताई गई थी, अगर प्लस या माइनस इकट्ठे आ जाएं या मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे आ जाए, यानी ये आपके पास इक्वेशन में या जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ प्लस या माइनस हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, वो ब्रैकेट्स के अंदर हो, वो ब्रैकेट्स के अलावा हो, ये साइंस अगर इकट्ठे आ जाएं तो आपने मूव करना है लेफ़्ट से राइट, यानी पहले लेफ़्ट वाली वैल्यू बाद में राइट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें, इनके दरमियान साइन कौन सा है? डिवीजन का है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। आप इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लें, फ़ौरन आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8665 और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ चुकी है। अब देखें, सिंपल, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, आपने क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.8852। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिख दी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बार ब्रैकेट चेक करनी होती है, अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, दो वैल्यूज़ के ऊपर क्या है? बार ब्रैकेट। तो हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। आपको पता है बाकी वैल्यूज़ इसी तरह से लिखी जाएंगी। इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लें। और ये ऐड होने के बाद आपके पास आ जाएंगे 6.49। पूरा जो इसका आंसर आया वो है 6.490। अब जो लास्ट ज़ीरो है उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए वो ज़ीरो हमने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें, बार के बाद राउंड ब्रैकेट, माइनस का साइन, इन दोनों का आंसर यहाँ आ गया। तो अब आपने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें।
सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.76। दोनों वैल्यूज़ जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.76 आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गई, कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई है, दरमियान में साइन डिवीजन का है तो आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। याद रखें प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको डिवीजन को 1/, वाली फॉर्म में कन्वर्ट करवाया था, मल्टीप्लाई में चेंज करके। आप इनको वैसे भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर इसलिए आपको करवाया गया था क्योंकि पिछले क्वेश्चंस आपके डिवाइड हमने सब क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई में चेंज किया था। डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से जो प्रोसीजर आपके लिए ईजी हो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। इनकी डिवीजन करें। ये वैल्यूज़ डिवाइड होकर आपके पास आ जाएंगी 0.025। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, अब स्क्वायर ब्रैकेट की बारी है। दरमियान में साइन डिवीजन का है तो आप दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करें। डिवीजन के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 94.336। अब देखें ब्रैकेट्स सॉल्व हो चुकी हैं, आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं सिंपल, उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है। इन वैल्यूज़ को आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करवा दें। दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर है। तो एक्सरसाइज आज आपकी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें और इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को ख़ास करके 10 से लास्ट जो डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट हर क्वेश्चन आप लोगों ने 3 से 4 बार रफ नोटबुक्स पे उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो। बहुत शुक्रिया।